हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉलीटेक हब। पिछले लेक्चर में हम बात किए थे, किरचॉफ्स लॉ की बात कर चुके थे। किरचॉफ्स लॉ में हम क्या देखे थे, एक किरचॉफ्स करंट लॉ की बात हम कर चुके थे और इस वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में, केवीएल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम बताए थे कि किरचॉफ्स ने दो लॉ दिया, केसीएल एंड केवीएल, और हम केसीएल के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अब चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं केवीएल। इसका पूरा नाम आपको बता दिए हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखिए ये क्या बोलता है, किरचॉफ्स लॉ बोलता है इट स्टेट्स दैट, यह कहता है, यह क्या कहता है, the algebraic sum of voltages in any loop, the algebraic sum of voltages in any loop at any time, any loop at any time is 0। यह क्या बोलता है, अलजेब्रिक सम बोलता है। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, जो वोल्टेज राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, उसको अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो जो क्या हो रहा है, जो वोल्टेज कम हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, उसको निगेटिव लेंगे। तो किसी भी क्लोज पाथ में, किसी भी लूप में जो वोल्टेज होगा ना, टोटल वोल्टेज जितना भी वोल्टेजेस होंगे लूप में, उस सभी को जोड़ेंगे ना, अलजेब्रिक सम निकालेंगे, तो उसका अलजेब्रिक सम किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो चलिए एक सर्किट देखते हैं। चलिए ये है V1, ये V2, ये R1, ये R2, ये R3। अब क्या बोले, इसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को कहाँ पे अप्लाई करेंगे, किसी लूप में। और लूप हम आपको बता के रखे हैं कि लूप होता क्या है, कोई भी एक क्लोज पाथ होता है। तो ये एक आपको एक लूप दिख रहा है, आपको एक लूप दिख रहा है। तो केवीएल को हमेशा कहाँ लगाना है, कहाँ अप्लाई करना है, एक लूप में अप्लाई करना है, क्लोज पाथ में। तो एक केवीएल है, एक क्लोज पाथ है, इसको लूप बोलेंगे। और इस लूप में अब चलिए हम केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल बोलता क्या है, तो मान लीजिए अगर इसमें करेंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें करेंट आई फ्लो कर रहा है। चलिए ऐसे हम बता देते हैं इसको थोड़ा, मान लेते हैं इसमें क्या, यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसमें भी आई फ्लो करेगा, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, क्योंकि सीरीज सर्किट है, ये सीरीज सर्किट है। सभी सर्किट में क्या, आई करंट फ्लो करेगा। अब देखिए इसका पोलैरिटी क्या देते हैं, एक बैटरी है तो बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। ये छोटा वाला माइनस होगा, बड़ा वाला प्लस होगा। अब रजिस्टेंस, रजिस्टर में जिधर से करंट इंटर करता है, जिधर से अंदर जाता है, वो होता है प्लस, बता के रखे हैं। और जो जिधर से बाहर जाता है उधर होता है माइनस। फिर यहाँ से करंट चलते चलते यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया, यहाँ से जा रहा है, तो फिर यहाँ से अंदर गया तो ये प्लस, यहाँ से बाहर आया ये माइनस। फिर चलते चलते यहाँ पे आया करंट, तो यहाँ से अंदर गया तो ये प्लस, यहाँ से ये गया तो माइनस। अब सबका वोल्टेज, सर्किट में जितना भी एलिमेंट कनेक्टेड है, जितना भी बैटरी कनेक्टेड, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है, सबका वोल्टेज का हमको अलजेब्रिक सम लेना है। सबका वोल्टेज का अलजेब्रिक सम लेना है और 0 से बराबर करना है। तो चलिए
क्लोज पाथ में लगाना है। तो यहाँ से अगर हम चल रहे हैं तो चलते चलते यहाँ पे फिर आके यहीं पे ख़त्म करेंगे, तभी तो क्लोज पाथ होगा। जहाँ से चलेंगे वहाँ पे आके रुक जाएंगे तो एक बंद रास्ता क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, तो हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ से चले तो हमको फर्स्ट एलिमेंट मिला और इसका हमको क्या लिखना है, वोल्टेज लिखना है। तो बैटरी है तो इसका वोल्टेज तो दिया रहेगा, तो दिया है V1। अब देखिए जो भी एलिमेंट है सबका हम पहले वाला साइन लेंगे, पहले वाला साइन। तो यहाँ से चल रहे हैं तो पहला वाला साइन माइनस मिला, बाद वाला प्लस मिला, तो इसका पहला वाला साइन क्या हुआ, माइनस। तो माइनस और इसका पोटेंशियल क्या है, वोल्टेज क्या है, V1, तो V1 लिख दिए। चलिए अब चलते चलते गए, यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट हमको मिल गया, तो इसका हमको वोल्टेज लिखना है। तो ये R वोल्टेज थोड़े दिया है भाई, ये R वोल्टेज थोड़े है, ये तो रेजिस्टेंस है या करंट थोड़े लिख सकते हैं। I करंट है, ये वोल्टेज नहीं है। हमको क्या लिखना है, टोटल वोल्टेज को जोड़ना है। क्या करना है, वोल्टेज को जोड़ना है। अब इसका पहला साइन लिए थे तो इसका भी पहला साइन, तो इसका पहला साइन क्या होगा, प्लस, प्लस लिख दिए। अब किसी रेजिस्टेंस में हम वोल्टेज कैसे लिखते हैं, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू I है, इसमें करंट अगर R है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज हम क्या लिखेंगे, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज V अगर लिखेंगे तो ओम्स लॉ से IR लिखेंगे, I इंटू R। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इसमें जितना करंट फ्लो करेगा O और इसका रेजिस्टेंस, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है I और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, तो ये भी वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज है। अब चले, अब चलते गए आगे, यहाँ पे एक और एलिमेंट मिला, इसका हमको क्या लिखना है, पोटेंशियल लिखना है। तो पहले साइन, सबका पहला वाला साइन लेंगे, सबका पहला वाला साइन ही हम लेंगे, या तो आप चाहे तो सबका दूसरा वाला साइन लीजिए या तो पहला वाला साइन लीजिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड बना के रखिए कि सभी एलिमेंट में हम जो यूज कर रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका पहला वाला साइन ले रहे हैं, इसका पहला वाला, सबका सब एलिमेंट का पहला वाला साइन लेंगे। तो इसका पहला साइन क्या है, प्लस। इसमें हमको वोल्टेज लिखना है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस है तो I इंटू R, तो करेंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है R2, तो IR2 वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब चलिए यहाँ पे चले आए तो ये बैटरी मिल गया, तो ये तो बैटरी का डायरेक्टली हमको वोल्टेज दिया रहता है, तो वोल्टेज दिया है। अब इसका पहला वाला साइन माइनस, तो माइनस का V2। अगर ये प्लस वाला पहले रहता, बड़ा वाला पहले रहता तो प्लस लिखते, लेकिन पहले क्या है, माइनस। अब चलते गए यहाँ पे आए, यहाँ पे एक और हमको एलिमेंट मिल गया, तो इसका पहला साइन प्लस, इसका पहला साइन प्लस, इसका पहला साइन प्लस। तो अब क्या लिखेंगे, इसका, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, रेजिस्टेंस है R3। क्या किए, जितना भी वोल्टेज था इस लूप में सभी को क्या किए, सबका अलजेब्रिक सम लिखे। इसका माइनस लिख रहे हैं, मतलब क्या, इधर से प्लस जा रहा है, राइज कर रहा है, तो ये बोलता है KVL, यही बोलता है KVL। चलिए इसको जीरो से इक्वेट भी करना है हमको, यहाँ पे क्या है, जीरो से इक्वेट करना है। ये क्या होगा, सबका जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। अब चलिए माइनस वाला को एक साथ कर लीजिए, इसको और इसको एक साइड ले जाइए, तो क्या होगा, V1 प्लस V2, इधर इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर क्या होगा, IR1, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, I इंटू R3। अब यहाँ पे IR1 क्या है, IR1 क्या है, IR1 क्या है, IR1 क्या है, VR1 है ना, ये VR1 है ना, R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल है, वोल्टेज है। IR2 क्या है, VR2 है, I इंटू R2 क्या है, VR2 है, इसके क्रॉस का वोल्टेज है, इसके क्रॉस का वोल्टेज को हम बोल दिए VR3, VR3। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, V1 प्लस V2 किसके बराबर हो जाएगा, VR1 प्लस VR2
प्लस VR3। तो एक तो ये यहां से ऐसे अप्लाई करना है और इससे हम क्या निकाले, ये वाला। अब देखिए V1 क्या है, राइज कर रहा है, माइनस से प्लस की हो जा रहा है, मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है। V1 यहाँ पे क्या है, माइनस का V1 है, यहाँ पे प्लस का V1 है। ये छोटा वाला पे माइनस का V1 है, यहाँ पे प्लस का V1 है, मतलब आगे जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, V1 से V1 प्लस में जा रहा है, मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वोल्टेज राइज हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज प्लस से माइनस जा रहा है, तो माइनस बाद में हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है। तो वोल्टेज यहाँ पे राइज कर रहा है, यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है। यहाँ पे देखिए प्लस से माइनस आ रहा है, तो क्या ड्रॉप कर रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहा है, मतलब राइज कर रहा है। तो राइज करने वाला ये है, बढ़ने वाला ये है। तो जितना वोल्टेज राइज कर रहा है, V1 V2 राइज कर रहा है, और ये VR1 VR2 VR3 ड्रॉप कर रहा है, प्लस टू माइनस जा रहा है। तो क्या बोले हैं, जो वोल्टेज राइज कर रहा है उसका सम और जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है उसका सम, ये भी इक्वल होगा। तो ये भी KVL ही है, ठीक है, ये भी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। तो इस टर्म में भी बोल सकते हैं। अब चलिए इसको और एनालाइज करते हैं। V को कैसे लिखते हैं, W/Q लिखते हैं ना, W/Q लिखते हैं। अब देखिए किसी पार्टिकुलर टाइम पे हम देख रहे होंगे सर्किट को, तो उसमें चार्ज क्या होगा, सेम चार्ज सभी सर्किट में फ्लो कर रहा है, चार्ज सभी में सेम फ्लो कर रहा होगा, लेकिन सबके द्वारा वर्क डन तो अलग अलग हो रहा होगा। तो सेम चार्ज में तो V1 को क्या लिखते हैं, जैसे V को W/Q लिखते हैं, V को W/Q लिखते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, W1/Q। चार्ज तो सेम फ्लो कर रहा है सब में, लेकिन होने वाला काम, इसके द्वारा होने वाला वर्क डन क्या है, अलग है। इसको क्या लिखेंगे, W2/Q। इसमें भी चार्ज सेम रहेगा। यहां पे क्या लिख देंगे, WR1/Q। यहां पे क्या लिख देंगे, WR2/Q प्लस WR3/Q। तो अब ये एनर्जी के फॉर्म में चेंज हुआ। अब यहां से Q इसमें क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, इधर साइड Q को कॉमन ले लीजिए। तो Q को कॉमन ले लिए तो 1/Q W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 1/Q को कॉमन ले लीजिए, W1 प्लस W2। अब ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, सॉरी यहाँ पे ये वाला सब एनर्जी, सब वर्क डन, WR1 प्लस WR2 प्लस WR3, ठीक है। अब चलिए यहां से क्या किए, W1 प्लस W2 इस साइड मच गया, इक्वल टू, अब क्या बचा, WR1 WR2 WR3, WR1 प्लस WR2 प्लस WR3। तो WR1 WR3 क्या है, ये गुना में नहीं है, W इंटू R3 मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसके नीचे है, W ये इसके नीचे है। ये बता रहा है कि R3 के द्वारा होने वाला वर्क डन क्या है, इसके द्वारा होने वाला कार्य, ठीक है। रेजिस्टेंस उसके द्वारा चार्ज को लाने में किसी पॉइंट तक जो कार्य हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला बात है। अब हमारे पास क्या आया, एक और बात आया कि ये किस प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, इसमें एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। जितना एनर्जी राइज हो रहा है इस सर्किट में, जितना वोल्टेज क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, उतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये बात बोल दिया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब एनर्जी के फॉर्म में भी क्या बोल सकते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, आधारित है। क्यों, क्योंकि क्या, एनर्जी, जितना एनर्जी राइज किया उतना एनर्जी क्या है, ड्रॉप। तो क्या बोलेंगे, यहां से एक नोट पॉइंट बोलेंगे, नोट पॉइंट, KVL
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा को संरक्षित रखा जाता है। जितना ऊर्जा है उसको ना तो जेनरेट किया जाएगा, न तो उसको बनाया जाएगा, न उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, न उसको नष्ट कर सकते हैं। तो वहीं जितना ऊर्जा आप एनर्जी दे रहे हैं, जितना एनर्जी के लिए आप लगाए हैं, तो क्या होगा, उतना एनर्जी क्या होगा, दूसरे फॉर्म में चेंज होगा। तो क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। तो इसी प्रिंसिपल पे क्या है, केवीएल आधारित है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, किस प्रिंसिपल को आधार मान के बनाया गया। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और वहां पे हम क्या बताए थे, किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट क्या बोले थे, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। करंट क्या होता है, चार्ज से रिलेटेड होता है, और वोल्टेज वर्क डन से रिलेटेड होता है। तो इसलिए करंट किस पे निर्भर करेगा, चार्ज के कंजर्वेशन पे निर्भर करेगा। और वोल्टेज वाला जो केवीएल है, इसमें वोल्टेज की बात करते हैं, तो किस पे निर्भर करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन पे निर्भर करेगा। ठीक है, अब दोनों के लिए, अब यहाँ पे नोट पॉइंट देखिए, जब हम ओम्स लॉ पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन था। क्या रिस्ट्रिक्शन था, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन था कि उसको हम हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उसको हर जगह नहीं हम यूज कर सकते हैं। वो पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए यूज होता है, उसके लिए कंडीशन होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लीनियर एलिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, इसमें हमारे पास कोई बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, इसको हम लीनियर नॉन लीनियर सबके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट के टाइप्स पे नहीं निर्भर करता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको यूज करने के लिए आपको नहीं देखना पड़ेगा कि आप किस प्रकार का एलिमेंट लिए, लीनियर एलिमेंट लिए, नॉन लीनियर एलिमेंट लिए। ठीक है, तो यहां से नोट पॉइंट लिखिए। अब ये दोनों के लिए, केवीएल के लिए और केसीएल के लिए, किरचॉफ्स लॉ मतलब दोनों के लिए ये बात हम बोल रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ does not depends on types of material, types of element। यानी आप डायोड में लगा रहे हैं, ट्रांजिस्टर में लगा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ को नहीं लगाते, लेकिन इसको लगा सकते हैं। ये वो क्या हो गए, नॉन लीनियर एलिमेंट हो जाते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब, डायोड हो गया और जो है वो हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब क्या उस नॉन लीनियर एलिमेंट होता है। लेकिन उसमें ओम्स लॉ नहीं लगाते हैं नॉन लीनियर में, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ को यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्योंकि क्या, ये एलिमेंट के टाइप पे नहीं निर्भर कर रहा है, एलिमेंट के टाइप्स पे नहीं निर्भर कर रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि किस प्रकार का एलिमेंट है, नहीं सोच रहा है किस प्रकार का एलिमेंट है, सबके लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नोट, KCL is always defined at a node। जब हम किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करते हैं तो उसको किसी ना किसी नोड पे लगाते हैं, किसी ना किसी नोड पे डिफाइन बोलते हैं, किसी ना किसी नोड पे हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ को लगाते हैं। तो केसीएल हमेशा किस पे डिफाइन है, किसी ना किसी नोड पे डिफाइन है।
और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस पे डिफाइंड है, किसी न किसी लूप में डिफाइंड है, किसी न किसी लूप में लगाते हैं हम उसको, ठीक है, किसी किसी बंद रास्ता में लगाएंगे हम। KVL इज ऑलवेज डिफाइंड in a loop, in a loop। चलिए एक बात और देखिए, ये जो किरचॉफ्स लॉ होते हैं इनको हम एक होते हैं, बोल सकते हैं क्या बोलेंगे उसको, लम्प्ड पैरामीटर, एक को डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। दो तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, लम्प्ड एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो लम्प्ड कहने का मतलब होता है, अगर आप एक वायर लेते हैं, आप एक ट्रांसमिशन लाइन का वायर लेते हैं जो आपका 33 kV 100 जो ले जाता है, जो ज़्यादा वोल्टेज को कैरी करके ढोके ले जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक वायर है, बहुत लंबा वायर है, बहुत लंबा तक होता है, बहुत ज़्यादा दूर तक। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस होता है ना, किसी एक जगह तो होता नहीं है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, एक जगह, सभी जगह फैला रहता है, पूरे लंबाई में उसका लेंथ फैला रहता है। तो हम क्या बोलेंगे, उसका जो रेजिस्टेंस है, चाहे इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस है, क्या है, उसके पूरे लंबाई पे फैला हुआ है, बांटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वैसे पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, वैसे को डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। और एक मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर ले लिए हैं, एक रजिस्टर जो आपको कार्बन रजिस्टर हम बता रहे हैं, वैसा कुछ रजिस्टर ले लिए, तो इसमें हम ऐसे दिखाते हैं, यानी क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा रेजिस्टेंस क्या है, इतना ही दूर में है, पूरे रेजिस्टेंस को एक जगह एज्यूम किया जा रहा है, लम्प्ड कर दिया गया है, एक जगह हम एज्यूम कर रहे हैं, इसका पूरा रेजिस्टेंस किसी एक जगह पे है, ऐसे को हम बोलते हैं लम्प्ड पैरामीटर। क्या बोलते हैं, लम्प्ड पैरामीटर। तो KVL सिर्फ लम्प्ड पैरामीटर में ही, लम्प्ड नेटवर्क में ही यूज होता है, लम्प्ड नेटवर्क ले ही डिफाइन है। डिस्ट्रीब्यूटेड में KVL फेल हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, यानी ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करेंगे, जब यूज करेंगे, जो जहाँ से जनरेशन होता है, पावर को जनरेट किया जाता है, वहाँ से हाई वोल्टेज पे दूसरी जगह भेजा जाता है, तो वहाँ पे हम KVL नहीं लगाएंगे। उसमें हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिगरस कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत टफ कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें इसको नहीं लगाएंगे। तो इसको नोट पॉइंट बना के भी लिखिएगा। किरचॉफ्स लॉ, दोनों की बात कर रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ इज यूज्ड, अप्लीकेबल लिख लीजिए, applicable only in lumped network। तो जो भी आप सर्किट बनाते हैं, जो भी यहाँ पे हम बनाए थे, ऊपर लम्प्ड बनाए थे ना, रेजिस्टेंस को एक जगह एज्यूम किए थे, तो उसमें हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे, KCL अप्लाई करें, यानी किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। उसके लिए हम लगा सकते हैं, लेकिन किरचॉफ्स लॉ इज नॉट applicable for distributed network,
तो ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। डायरेक्टली यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने सबको मिलेगा कि किरचॉफ्स लॉ जो है केसीएल और केवीएल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में नहीं लगाएंगे, यानी ऐसे जगह नहीं लगाएंगे जहाँ पे उसका जो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है या कोई पैरामीटर है वो जो उसके पूरे लेंथ पे क्या हुआ है, थोड़ा 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 बटा हुआ है, वैसे के लिए हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल। अब चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको, उसमें क्या करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है। चलिए, ये 10 वोल्ट का एक बैटरी है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक क्लोज पाथ आपको दिख गया, एक लूप दिख गया। अब इसमें तो सब कुछ दिया है। चलिए आप हम निकाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इस सर्किट में कितना करेंट फ्लो करेगा। मान लीजिए सर्किट में आई करेंट फ्लो कर रहा है, तो आई की वैल्यू क्या होगा, इस सर्किट में पूरे में आई करेंट फ्लो कर रहा है, तो फाइंड आई, फाइंड करेंट, फाइंड आई। करेंट की वैल्यू बताना है, करेंट की वैल्यू आपको बताना है। चलिए अप्लाई कीजिए। तो क्या करेंगे इसमें, इसको तो नॉर्मली आप ओम्स लॉ से जी बना सकते हैं, अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, बना देंगे। चलिए लेकिन हम केवीएल से बनाते हैं, तो सबसे पहले केवीएल इसमें अप्लाई करने के एक लूप दिख रहा है, इस लूप में केवीएल अप्लाई करना है। तो पहले इसका साइन क्या होगा, माइनस, इसका प्लस। ठीक है, इधर से करंट जा रहा है तो ये क्या होगा, प्लस, ये होगा माइनस। इधर अंदर जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, इसमें भी अंदर जा रहा है तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, साइन एज्यूम कर लिया सबका साइन। अब यहाँ से चल दे, किसी जगह से एक जगह से चलेंगे, यहाँ पे फिर वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से चल रहे हैं, इसका पहला साइन क्या है, माइनस, तो देंगे माइनस। वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट, 50। चले यहाँ पे आए, इसका पहला साइन प्लस, प्लस। अब ये तो ओम है, रेजिस्टेंस है, हमको लिखना है वोल्टेज। तो किसी रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या लिखते हैं, आई इंटू आर। तो इसमें करेंट क्या है, आई, आर क्या है, मल्टीप्लाई में 5। फिर यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे क्या है, प्लस। चलिए प्लस लिख दिए, प्लस लिख दिए। अब इसमें वोल्टेज लिखना है, तो ये तो हमको रेजिस्टेंस दिया है, तो क्या लिखेंगे, करंट आई। यही आई तो इसमें भी फ्लो कर रहा है, तो आई इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 10। फिर आगे गए, यहाँ पे आए, तो इसका भी साइन क्या, प्लस, पहला साइन सबका, सबका पहला साइन ले रहे हैं हम, सबका पहला साइन। तो प्लस क्या हुआ, आई इंटू 10। अब यहाँ से आए, यहाँ तक कोई कनेक्टेड नहीं है, यहाँ तक आ गए, सभी वोल्टेज को लिख लिए। अब इसको इक्वल किसे करेंगे, 0 से इक्वल कर देते हैं। चलिए 0 से इक्वल कर देते हैं। अब चलिए इसमें देखिए आई कितना है, ये 5 आई, ये 10 आई, ये 10 आई, 5 आई, 10 आई, 10 आई, 10 10 20 5 25 आई, प्लस में 25 आई हो गया। ये माइनस है, इधर इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, प्लस का 50 हो जाएगा। अब हमको आई चाहिए ना, तो आई निकाल लेते हैं, 50/25 यानी 2 एम्पियर। आई की वैल्यू 2 एम्पियर निकाल लिए। अब अगर और बोल देता, अगर और चीज बोल देता, देखो क्या बोल देता, यहाँ पे इसका वोल्टेज V1 दे दिया। ठीक है, कहे कि इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप निकालिए V1, यहाँ पे V2 दे दिया, यहाँ पे V3 दे दिया, इसको निकालिए। तो V1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V1 वोल्टेज है किसके अक्रॉस का, 5 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसमें वोल्टेज कैसे लिखते हैं, इसमें फ्लो होने वाला करंट और इसका रेजिस्टेंस। तो करंट फ्लो कर रहा है आई, रेजिस्टेंस है 5, आई की वैल्यू है 2, तो रखिए 2 2 × 5 10 वोल्ट।
V2, इसमें करेंट I इंटू 10, करेंट की वैल्यू 2 10, 20 वोल्ट हो जाएगा। V3 की वैल्यू निकाल लीजिए। इसमें क्या होगा, इसमें करेंट I है, रेजिस्टेंस है 10, क्या होगा 2 गुना 10 20 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, ये आपका क्वेश्चन बन गया। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, उसको बनाइएगा। ये तो अभी तो बड़ा सिंपल सा था। चलिए यहां पे दे दिए 100 वोल्ट, यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां पे दे दिए 25 वोल्ट का बैटरी है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है। चलिए इसको बोल दिए 4, इसको बोलिए 6, ये है 5, 4 ओम, 6 ओम, 5 ओम। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक आपका सर्किट दिया है, क्लोज पाथ दिया है, एक लूप दिया है। अब इसमें से पूछ क्या आ रहा है, पूछ रहा है इसमें करंट निकालिए आई ये दे दिए, मतलब ऐसा लूप करंट दे दिए, इसको बोलते हैं लूप करंट। इसका मतलब होता है ये आई करंट इसमें भी फ्लो कर रहा है, इस वाले ब्रांच में भी फ्लो कर रहा है, इस वाले ब्रांच में भी फ्लो कर रहा है, इस वाले ब्रांच में भी फ्लो कर रहा है। मतलब चारों तरफ से जिधर घिरा है ना, उसमें वो आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। यानी आई करंट यहाँ से आई फ्लो कर रहा है, इसमें भी आई फ्लो कर रहा है, इसमें भी आई फ्लो कर रहा है, और इसमें भी आई फ्लो कर रहा है। तो आपको ना I1 की वैल्यू पता करना है, I की वैल्यू पता करना है, I की वैल्यू बताना है। चलिए यहाँ पे है V1, यहाँ पे है V2, यहाँ पे है V3। चलिए दूसरे का क्वेश्चन क्या है, V1 निकालना है, V2 निकालना है और V3 निकालना है। ये क्वेश्चन है आपके पास कि 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना का वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो क्या आपको सिंपल सा एक लूप दिख रहा है, इस लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे तो आई की वैल्यू निकल जाएगा। और जब आई निकल जाएगा तो क्या आई, इसमें फ्लो होने वाला करंट, इसका रेजिस्टेंस क्या, इसका वोल्टेज देगा, इसका वोल्टेज उसी तरह, इसका वोल्टेज ड्रॉप उसी तरह निकाल देंगे। तो चलिए निकाल के दिखा देते हैं हम आपको हम एक निकाल के दिखा देते हैं। चलिए निकाल के दिखा देते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम चलना, कहीं से भी चल सकते हैं, यहाँ से जहाँ से मन करे, लेकिन लौट के फिर वहाँ पे आना है, वहाँ से चल के फिर एक चक्कर लगा के वहाँ पे आना है। चलिए यहाँ से चलते हैं। तो ये पहले साइन है, जूम कर लीजिए, ये है प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं, ये माइनस, ये छोटा वाला टर्मिनल है, तो ये क्या है माइनस, ये माइनस, ये प्लस। इधर से करंट जा रहा है अंदर तो ये प्लस होगा, ये माइनस, इधर से करंट जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस। ये क्या है बड़ा वाला टर्मिनल तो प्लस, छोटा वाला माइनस। ठीक है, ये अंदर इधर से जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस। अब चलिए यहाँ से चलते, यहाँ से चलते चलते गए, क्या साइन मिला हमको, पहला साइन माइनस, तो माइनस लिखिए और वोल्टेज लिखना है, और ये तो वोल्टेज ही दिया है, ये तो वोल्टेज ही दिया है ना, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे माइनस का 100। अब चले आगे बढ़े, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट मिला तो पहला साइन क्या प्लस, प्लस लिख दिए। अब हमको लिखना है वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे दिया है रेजिस्टेंस, तो इसमें हम वोल्टेज कैसे लिखेंगे, करेंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करेंट क्या है आई, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4, तो आई गुना 4। चलिए यहाँ पे आ गए, तो इसका साइन क्या, पहला वाला साइन ले रहे हैं, तो पहला साइन क्या प्लस, तो यहाँ पे लिख दिए प्लस। अब इसमें का करेंट और रेजिस्टेंस, तो यही करेंट तो इसमें भी जा रहा है, तो आई गुना 6। अब यहाँ पे आए तो ये पहला साइन क्या प्लस, यहाँ पे पहला माइनस मिला था तो माइनस लिखे थे,
अब चलते गए करेंट के डायरेक्शन में, तो पहला साइन क्या मिला, प्लस, तो प्लस लिखेंगे, ये नहीं कि माइनस लिख देंगे। पहले वाला जो साइन दिख रहा है वही लिखेंगे, तो पहला साइन प्लस। अब वोल्टेज दिया है, ये तो वोल्टेज ही दिया है 25, तो 25 लिख दिए। अब यहाँ पे आए तो यहाँ का पहला साइन प्लस, तो प्लस लिख दिए। ये रेजिस्टेंस दिया है तो इसमें करंट कितना है, आई ही करंट तो फ्लो कर रहा है, तो आई इंटू 5। चलिए यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ तक आ गए, यहाँ तक कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो चलो यहाँ तक फिर आ गए, कुछ नहीं मिला। अब इसको किससे इक्वल करेंगे, 0 से इक्वल करेंगे, 0 से। अब एक आपको इक्वेशन दिख रहा है जिसमें एक अननोन है, एक का वैल्यू पता नहीं है किसका, आई का, तो आई क्या निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे 4 आई, यहाँ पे 6 आई, यहाँ पे 5 आई, 6 व 4 10 आई, 10 व 5 15 आई। चलिए 15 आई। चलिए अब नंबर को उस साइड ले जाइए, ये 100 है ना, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 100 हो जाएगा, माइनस का है तो। यहाँ पे एक और नंबर दिख रहा है 25, तो 25 क्या है, प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो गया। अब हमको आई की वैल्यू चाहिए, आई निकाल लेते हैं। क्या होगा, इसको घटाएंगे तो 75 और इसको यहाँ पे लाएंगे तो 15, तो आई की वैल्यू 5 एम्पियर, 5 एम्पियर आ गया। तो आई की वैल्यू पूछ रहा था, आई की वैल्यू निकाल के दिखा दिए। अब V1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो V1 कैसे निकालेंगे, इसमें फ्लो होने वाला करंट, कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, आई, तो आई गुना उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 4, तो गुना 4। आई की वैल्यू 5 आया, तो 5 गुना 4 20 वोल्ट। वोल्ट लिख रहे हैं ना, तो यूनिट क्या होगा, वोल्ट, वोल्टेज लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए V2, तो V2 क्या होगा, V2 क्या होगा, इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, आई ही है, और इसका रेजिस्टेंस, तो आई की वैल्यू 5, 5 गुना 6 30 वोल्ट। V3 की वैल्यू निकालेंगे, V3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V3 यहाँ पे है, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, आई यानी 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस भी 5, तो 5 गुना 5 25 वोल्ट। तो ऐसा क्वेश्चन आपको KVL अप्लाई करने किसी भी लूप में आना चाहिए। KVL अप्लाई करने यहाँ पे क्या होगा 25, 2 लिखा गया 25। तो आपको किसी भी, जब भी एक सर्किट मिल जाए, क्लोज सर्किट, क्लोज लूप दिख जाए, तो आपको KVL अप्लाई करने आना चाहिए। कोई नोड है तो वहाँ पे KCL अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है। तो इन सब से हम ज़्यादा और सारे कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे KCL पढ़े तो उससे हम पढ़ते हैं नोडल एनालिसिस पढ़ते हैं, KVL से मेश एनालिसिस पढ़ते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम वहाँ पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, वहाँ पे बात नहीं करेंगे। सिर्फ KCL KVL के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब एक और क्वेश्चन दे देते हैं, हम आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम दे देते हैं अब आपको, अब इसको आप लोग बनाइएगा। इसमें आई की वैल्यू निकालना है, आई की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे V1 की वैल्यू निकालना है, और ये प्लस माइनस V2 की वैल्यू निकालना है, V1 निकालना है, V2 निकालना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन था ये। अब इसको आपको बनाना है और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो को देखिए और इसको समझिए और इस क्वेश्चन को बनाइएगा। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।
थैंक यू।